एक बेहद मशहूर कहावत है, गए थे रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी। आपने भी किसी न किसी मौके पर इस कहावत को सुना होगा, लेकिन आज यह कहावत नुपुर शर्मा पर बिल्कुल फिट बैठी है। दरअसल नुपुर शर्मा अपने खिलाफ दिल्ली, कोलकाता, बिहार से लेकर पुणे तक दर्ज कई मामले को दिल्ली ट्रांसफर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। उन्होंने एक याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज नुपुर शर्मा की याचिका देखते ही भड़क गए। उन्होंने पैगंबर पर विवादित बयान देने के लिए नुपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने उन्हें देश से माफी मांगने को कहा। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने अपने बयान से देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया है, इससे ही देश भर में अशांति फैल गई है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने कहा कि नुपुर ने टेलीविजन पर आकर जिस तरीके से धन विशेष के खिलाफ उकसाने वाली टिप्पणी की, वो बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने इस पर शर्तों के साथ माफी मांगी, वो भी तब जब उनके बयान पर लोगों का गुस्सा भड़क गया था। माफी मांगने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने यह कोट किया है कि अगर उन्होंने माफी मांगी भी नुपुर शर्मा ने अपने विवादित बयान के बाद, लेकिन वो माफी तब मांगी जब बहुत देर हो चुकी थी, हिंसा भड़क चुकी थी, देश में अशांति फैल चुका था। उसके बाद उन्होंने माफी मांगी, वो भी शर्तों के आधार पर। सुनवाई के दौरान नुपुर शर्मा की तरफ से पेश हुए वकील मनिंदर सिंह ने पूरे मामले को ठंडा करने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा कि नुपुर अपने बयान पर माफी मांग चुकी हैं और उन्होंने इसे वापस भी ले लिया है, लेकिन मनिंदर सिंह के इस दलील से भी जजों की नाराजगी दूर नहीं हुई। कोर्ट ने कहा कि उन्हें टीवी पर आकर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। जी हां, सुप्रीम कोर्ट का यह बयान है कि जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने टीवी पे आकर के विवादित बयान दिया है, उसी तरीके से उन्हें टीवी पर आकर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। केवल ट्विटर पे लिख देने से, माफी मांग लेने से कुछ नहीं होगा। वो उसी अंदाज में टीवी पर आए और पूरे देश से सार्वजनिक तौर पे माफी मांगे, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। इसके साथ ही कोर्ट ने नुपुर के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने से भी इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये हम नहीं करेंगे। आप एक तरफ तो उकसाने वाला बयान देती हैं और आप चाहती हैं कि आपको हर तरीके का रिलैक्समेंट मिले, आपको जो भी मामले वो दिल्ली ट्रांसफर कर दिए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि हम नहीं करेंगे। अगर आपको इस मामले में कोई रिलैक्समेंट चाहिए या आप चाहते हैं कि सारे मामले दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए, तो इसके लिए आप पहले हाईकोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी यह सुनवाई, आप पहले हाईकोर्ट जाइए, वहां पर अपनी दलीलें रखिए, अपनी याचिका लगाइए, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। आपको बता दें कि नुपुर के खिलाफ दिल्ली, कोलकाता, बिहार से लेकर पुणे तक कई मामले दर्ज हैं। नुपुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके मांग की थी कि उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में जितने भी केस दर्ज हैं, उन सभी को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। याचिका में नुपुर ने कहा कि उन्हें लगातार अलग अलग राज्यों से जान से मारने की धमकियां मिल रही है। पिछले दिनों मीडिया में यह खबर सुर्खियों में था कि जिस तरीके से नुपुर शर्मा के बयान के बाद हिंसा भड़का, तमाम मुस्लिम कंट्री भारत के खिलाफ हो गए, जुम्मे के जुम्मे हिंसा होने लगी, उसी दौरान यह खबर आई थी कि नुपुर शर्मा के पूरे परिवार को मारने की बात की जा रही है। कुछ लोग ऐसे भी थे, भीम जैसे लोग भी थे, जिन्होंने कहा था कि नुपुर शर्मा की जुबान जो काट के ले आएगा उन्हें हम लाखों रुपए देंगे। इसी तरीके से अलग अलग मौलवियों ने, उलेमाओं ने या अलग अलग धार्मिक संगठन से जुड़े लोगों ने भी यह बात कही थी, यह फतवा जारी किया था कि जो उसकी गर्दन काट के लाएगा उसे माला माल कर देंगे। इस तरह की तमाम चीजें आई थी। यहां तक बात हुई थी कि लोगों ने धमकी दिया था कि आपके साथ रेप कर दिया जाएगा, नुपुर शर्मा के साथ रेप कर दिया जाएगा। इस तरह की धमकियां मिली थी, पूरे परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। लेकिन कोर्ट ने इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी के साथ नुपुर की इस याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या आपके लिए यहां रेड कारपेट होना चाहिए? जब आप किसी के खिलाफ शिकायत करती हैं तो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है, तुरंत आनन फानन में अरेस्ट कर लिया जाता है। आपके दबदबे की वजह से कोई भी आपको छूने की हिम्मत नहीं करता है।
पैगंबर के खिलाफ नुपुर शर्मा की टिप्पणी या तो सस्ते प्रचार, राजनीतिक एजेंडे या कुछ नापाक गतिविधियों के लिए की गई थी, ऐसा मानना है सुप्रीम कोर्ट का। ऐसे लोग दूसरे धर्म की इज्जत नहीं करते। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर हत्याकांड के लिए भी नुपुर शर्मा को ही जिम्मेदार ठहराया है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि उदयपुर में जो कुछ हुआ उसके लिए किसी समुदाय विशेष के कुछ युवक ही पूरी तरीके से दोषी हैं, तो ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया कि अगर नुपुर शर्मा ने वो बयान नहीं दिया होता तो उदयपुर में शायद ये हिंसा नहीं हुई होती, ये हत्याकांड नहीं हुआ होता। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि उदयपुर में जो हत्याकांड हुआ है, जो हत्या हुई है, उसके लिए नुपुर शर्मा पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से नुपुर शर्मा को तगड़ा झटका लगा है। अब नुपुर शर्मा कानून विशेषज्ञों के साथ इस मामले में सलाह मशवरा कर रही हैं। वो जानना चाह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद में किस तरीके से बचाव का रास्ता निकल सकता है, किस तरीके से जो तमाम केस हैं जो दूसरे राज्यों में उनके खिलाफ किए गए हैं उसको किस तरीके से दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। क्योंकि अलग अलग राज्यों में जाकर के हर केस में जाकर के पेशी पे मौजूद होना, इससे उनकी सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। इसलिए नुपुर शर्मा चाहती हैं कि सुनवाई हो। अगर उन्होंने कुछ गलत कहा है तो उस पर वो अपना पक्ष रखेंगी कि क्यों ऐसा हुआ, और अगर माफी मांगना है तो वो माफी भी मांगेगी। लेकिन सभी केस को एक साथ सबकी सुनवाई होनी चाहिए और वो दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए, यही नुपुर शर्मा चाह रही हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।